आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। आज हम करेंगे 12th क्लास का अप्रैल 2021 का बिजनेस स्टडीज़ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 2। ठीक है, ये हमारा जो पेपर था वो 2 पार्ट में हुआ था। पार्ट 1 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो आज हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाए हैं। ये क्वेश्चन जो है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, 12th वाले बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो अपने कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे एस्टेट हुआ, स्क्रीनिंग हुआ, या DSSS का पेपर, NVS है, KVS है, इन सभी के लिए जो है ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट डेल ने प्रबंध को डैश कहा है। अर्नेस्ट डेल ने प्रबंध को सरल विज्ञान कहा है। अर्नेस्ट डेल हैज़ कॉल्ड मैनेजमेंट एज ए सॉफ्ट साइंस। तो क्या याद रखना है, सॉफ्ट साइंस, सरल विज्ञान, अर्नेस्ट डेल ने प्रबंध को कहा है। देखिए, अगर आप टीचर हैं तो ये वाली वीडियो जो है अपने स्टूडेंट जो है वहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है जो कि बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। सेकंड है, प्रबंध एक डैश विज्ञान है। प्रबंध एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये पूर्ण विज्ञान नहीं है, ये यथार्थी विज्ञान है। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन आता है ये बोर्ड में कि प्रबंध एक यथार्थ विज्ञान है, सही या गलत, तो वहाँ पे सही हो जाएगा। प्रबंध एक यथार्थ नहीं, सॉरी, गलत हो जाएगा। प्रबंध एक यथार्थ विज्ञान नहीं है, प्रबंध एक अयथार्थ विज्ञान है, यानी कि व्यवहारिक विज्ञान है। मैनेजमेंट इज अप्लाइड साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्ट साइंस वो नहीं है। प्रबंध के किस स्तर पर समन्वय आवश्यक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध के किस स्तर पर समन्वय आवश्यक है। द कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है भाई, कोऑर्डिनेशन की हर एक लेवल पे होती है, लोअर लेवल, हायर लेवल, मिडिल लेवल, ऑल लेवल्स पे। ऑल लेवल्स यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट है। निम्न स्तर, उच्च स्तर, मध्यम स्तर या सभी स्तरों पर, तो सभी स्तर जो है ये डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रबंध संघ का क्या नाम है। भारत में स्थापित प्रबंध संघ AIMA। क्वेश्चन है, नेम ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन एस्टेब्लिश इन इंडिया। तो AIMA फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग इज डैश। नियोजन डैश होता है, नियोजन लोचपूर्ण होता है, फ्लैक्सीबल होता है। प्लानिंग करके ये थोड़ा ना कि हम उसको बार बार बदल नहीं सकते। ठीक है, समय के अनुसार जैसे भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन जैसे वो ठीक लगेगा उसको हम उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। तो ये रिजिड नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, फ्लैक्सीबल होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण प्रबंध का डैश कार्य है। कंट्रोलिंग इज द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग कौन सा फंक्शन है, देखिए 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण। तो नियंत्रण कौन सा कार्य है, अंतिम कार्य है। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध क्या है, एक कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों या इनमें से कोई नहीं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ए साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस या नन ऑफ दिस। तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, बोथ आर्ट एंड साइंस। प्रबंध क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। इस पेपर में हमारे पास 40 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद 2021 के जो ABCD 4 सेट हैं उन सभी में ही 30 या 40 क्वेश्चंस है, वो चारों ही सेट हम करेंगे यहाँ पे। 8th क्वेश्चन, नीति निर्माण का कार्य यानी कि पॉलिसी फॉर्मेशन जो है वो कौन से लेवल पे होता है। पॉलिसी फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ उच्च स्तर प्रबंधकों का, टॉप लेवल मैनेजर्स का काम है पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन तो एस्टेट 2021 में भी आया हुआ था। एज इट इज, हु इज द फादर ऑफ 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के 14 सिद्धांतों के जन्मदाता कौन है, हेनरी फ्योल्जर है। नेक्स्ट है, टेलर ने किसको प्रमाणित करने की बात कही। टेलर सेट टू स्टैंडर्डाइज, उन्होंने क्या स्टैंडर्डाइज करने के लिए बोला, माल को, गुड्स को, मशीन और औजार, मशीन्स एंड टूल्स को, विधियाँ, मेथड्स को, उन्होंने सभी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए बोला था। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर कौन है, प्रशासनिक प्रबंध के पिता कौन है, हेनरी फ्योल्जर ही हैं। इसके अलावा जो ऑप्शंस में एक टेलर है, टेलर ऑप्शन, तो टेलर के लिए क्या क्वेश्चन आता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है, वो हो जाएंगे टेलर, FW टेलर। मानसिक क्रांति की बात किसने कही, 12th क्वेश्चन है हमारे पास, मानसिक क्रांति की बात किसने कही, मेंटल रिवॉल्यूशन की बात किसने करी, टेलर ने की। तो 2 क्वेश्चन यहाँ इस पेपर में फ्यूल से, 2 क्वेश्चन टेलर से आ चुके हैं। हु सेड अबाउट ब्रिंगिंग मेंटल रेवोल्यूशन, टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कारखाने में सिगरेट पीना मना, ये कथन किस प्रकार की योजना से संबंधित है। नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री,
दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ प्लान। देखिए क्या है, सिगरेट पीना मना, ये क्या साफ साफ दिख रहा है, ये नियम है, ठीक है, ये प्रोसीजर नहीं है, मेथड नहीं है, नियम है, ये रूल है। रूल ऑप्शन पे हम करेक्ट कर देंगे, सी ऑप्शन पे। 14 क्वेश्चन है, नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है। देखिए अभी आया था कि कंट्रोलिंग कौन सा है, कंट्रोलिंग लास्ट था, और प्लानिंग कौन सा, फर्स्ट फंक्शन है। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश नियोजन का सार है। नियोजन का सार इन ब्रीफ हम किसे कह सकते हैं, प्लानिंग, फोरकास्टिंग को, पूर्वानुमान को, पूर्वानुमान नियोजन का सार है। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नियोजन एक डैश प्रक्रिया है। नियोजन प्लानिंग कौन सी प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग टाइमली प्रोसेस नहीं है, प्लानिंग कैजुअल प्रोसेस नहीं है, एनुअल प्रोसेस नहीं है, प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। निम्न में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है। देखिए नियोजन का तत्व कौन सा नहीं है, नियोजन के तत्व है कौन से हम सभी देखेंगे, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर रूल्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, प्रोग्राम आते हैं, लेकिन स्टाफिंग नहीं आते। क्यों नहीं आती, क्योंकि स्टाफिंग तो मैनेजमेंट का खुद ही एक फंक्शन है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग। स्टाफिंग 3rd नंबर का फंक्शन है। तो यहाँ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग पूछे गए हैं, तो एलिमेंट ऑफ प्लानिंग रूल्स, ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम तो है, लेकिन स्टाफिंग नहीं है। एक बार देख लेते हैं सारे ही एलिमेंट प्लानिंग के। देखिए हायरार्की ऑफ प्लान्स ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग सेम ही बात है दोनों। तो देखिए ये क्या क्या आते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। प्लानिंग जब हम करते हैं तो उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, फिर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, मोर्चाबंदी की जाती है, पॉलिसी बनाई जाती है, नीतियाँ बनाई जाती है, प्रोसीजर्स, कार्यविधियाँ जो है वो निश्चित की जाती है, मेथड्स कौन से अप्लाई होंगे ये डिसाइड किया जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं, बजट्स बनाए जाते हैं, देन प्रोग्रामिंग आती है, प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ पे किए जाते हैं। तो ये भी आ सकता है कि हायरार्की ऑफ प्लान्स में कितने हमारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग कितने हैं, 8 है। तो ये ऑब्जेक्टिव, रूल्स और प्रोग्राम से तीनों हमारे ऑप्शन में थे। फोर्थ जो स्टाफिंग है वो इसका एलिमेंट नहीं है, स्टाफिंग अलग से मैनेजमेंट का फंक्शन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स, रूल्स, बजट एंड प्रोग्राम। क्वेश्चन अब की बार तो ये था कि कौन सा नहीं है। अब ये भी तो आ सकता है ना कि बताओ इसमें से कौन सा एलिमेंट प्लानिंग का है, तो इन 8 में से कोई भी एक सही ऑप्शन में दे देंगे। तो ये जो 8 के 8 है वो अब याद होने चाहिए टिप्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, नियोजन सर्वव्यापक नहीं है। गलत बात है, ये नियोजन तो सर्वव्यापक है। प्लानिंग इज नॉट ए ऑल परवेसिव, ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। उस संगठन का नाम बताइए जो नियमों और कार्यविधियों पर आधारित है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ये हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करती है। 20th क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्यों का दोहराव नहीं होता। देखिए दोहराव कब होता है, जब रूल्स एंड रेगुलेशंस ना बनाए जाए, और जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, रूल्स एंड प्रोसीजर्स होंगे, वहाँ पे कार्यों का दोहराव नहीं होता। मतलब सेम आंसर आ जाएगा, वही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो ऊपर वाले क्वेश्चन का था। विच ऑफ द फॉलोइंग नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व का भारार्पण किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। किसका किया जा सकता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। कि जो हमारे अधिकार हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको तो डेलीगेटेड किया जा सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेटेड नहीं किया जा सकता। उत्तरदायिता का भारार्पण नहीं किया जा सकता, जवाब तो ऊपर वाले को ही देना पड़ेगा। 22nd क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इज डायरेक्टेड बाय ग्रुप नॉर्म्स। उस संगठन का नाम बताइए जो समूह की परंपराओं द्वारा संचालित होता है। ये कौन सा होता है, इनफॉर्मल, अनौपचारिक संगठन जो है वो समूह की परंपराओं द्वारा संचालित होता है, जिसमें ग्रुप नॉर्म बनाए जाते हैं। 23rd क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ा देता है, जो इंपॉर्टेंस बढ़ा देता है सबऑर्डिनेट की। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट। ये क्या आ जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण होता है। जो अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है वो डिसेंट्रलाइजेशन, और जो घटाता है वो सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ अधिकारी के अधीन अधीनस्थों की संख्या क्या कहलाती है। ये कहलाती है स्पान ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का विस्तार। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर ए सुपीरियर इज कॉल्ड स्पान ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नियुक्तिकरण का तत्व कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के एलिमेंट्स कौन से होते हैं। देखिए स्टाफिंग के एलिमेंट्स कौन से, सबसे पहले मैन पावर की प्लानिंग की जाती है, कितने बंदे चाहिए, फिर रिक्रूटमेंट आता है, फिर सिलेक्शन आता है, प्लेसमेंट आती है, फिर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, डेवलपमेंट होगा, प्रमोशन होगा, ट्रांसफर, अप्रेजल एंड रेम्यूनरेशन। ये 10 एलिमेंट जो वो स्टाफिंग के हैं। मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, अप्रेजल और रेम्यूनरेशन। तो इसमें से कह रहा है कौन सा एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग। देखिए रिक्रूटमेंट भी है, सिलेक्शन भी है, ट्रेनिंग भी है। ऑल ऑफ दिस क्या है, ऑल ऑफ अबव एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हिंदी जो ऑप्शन है वो इंग्लिश टू हिंदी जो सेम नहीं दे रखा। प्रबंध में नियुक्तिकरण का कार्य करने वाले विभाग का नाम बताइए। नेम द डिपार्टमेंट परफॉर्मिंग स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग फंक्शन कौन संभालता है? पर्सनल डिपार्टमेंट संभालता है। अब पर्सनल डिपार्टमेंट जो यहाँ पे बी ऑप्शन में दे रखा था तो मैंने कट करके उसको सी ऑप्शन में, क्योंकि सी ऑप्शन जब सी ही करेक्ट है पर्सनल डिपार्टमेंट, तो ये हिंदी में कर्मचारी विभाग हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है? चयन एक डैश प्रक्रिया है। सिलेक्शन इज ए डैश प्रोसेस। सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है, चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है। अब ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आया कि रिक्रूटमेंट कौन सी प्रोसेस है? रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है। ठीक है, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन पत्र को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो अट्रैक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। और सिलेक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें छटनी की जाती है बंदों की। तो ये नेगेटिव प्रोसेस है और रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। नेक्स्ट है भर्ती के आंतरिक स्रोत में क्या क्या शामिल है? भर्ती के आंतरिक स्रोत 3 ही होते हैं, तो यहाँ पे ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, पदोन्नति और अस्थायी अलगाव। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन को। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड, देखिए प्रमोशन एंड ले ऑफ, तीन होते हैं, ट्रांसफर, प्रमोशन और ले ऑफ। ट्रांसफर, प्रमोशन और ले ऑफ, तो प्रमोशन और ले ऑफ दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या नहीं आता है? निम्न में से कौन सा निर्देशन में शामिल नहीं है? प्लानिंग शामिल नहीं है, क्योंकि प्लानिंग तो अलग से ही अपना फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो डायरेक्टिंग जो फोर्थ फंक्शन है उसमें पूछा कि क्या क्या नहीं आता है। इसमें लीडरशिप आता है, कम्युनिकेशन आता है। कौन कौन सी 4 चीज़ें आती हैं, ये भी पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन कि डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स कौन से हैं। सुपरविजन आता है डायरेक्टिंग के अंदर, कम्युनिकेशन आता है, लीडरशिप आता है और मोटिवेशन आता है। तो यहाँ ऑप्शन में कम्युनिकेशन, लीडरशिप जो गिवन है, सुपरविजन और मोटिवेशन भी डायरेक्टिंग के ही एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। कौन सा गैर वित्तीय प्रोत्साहन नहीं है? गैर वित्तीय प्रोत्साहन जॉब सिक्योरिटी भी है, स्टेटस भी है, बोनस नहीं है। तो एक बार देखते हैं सारे ही वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन होते कौन से हैं। तो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव में कौन से जो इन कैश एम्प्लॉयज़ को पेमेंट की जाती है? सबसे पहला वेतन और भत्ते, पे एंड अलाउंसेज। सेकंड है उत्पादकता, मजदूरी, मिलान, प्रेरणाएं। प्रोडक्टिविटी लिंक टू वेज इंसेंटिव्स, या जितना प्रोडक्शन उस हिसाब से जब उनको वेजेस दी जाएंगी तो ये भी फाइनेंशियल इंसेंटिव में आ जाएगा। बोनस उनको दिया जाता है, ये भी फाइनेंशियल है। और बोनस ही हमारा क्वेश्चन का आंसर था, पूछ रखा था कि कौन सा नॉन फाइनेंशियल नहीं है, तो ये तो फाइनेंशियल में आ गया। प्रॉफिट शेयरिंग, लाभ भागिता, को पार्टनरशिप, सहभागिता, रिटायरमेंट के बेनिफिट, सेवानिवृत्ति लाभ और अनुलाभ, परक्यूसिट्स, ये सारे क्या फाइनेंशियल इंसेंटिव है। तो फिर नॉन फाइनेंशियल कौन से हो जाएंगे? ये हमारा स्टेटस आ गया, पद, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, संगठनात्मक वातावरण, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, करियर बढ़ोतरी के अवसर उनको देना, जॉब एनरिचमेंट, कार्य संपन्नता, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, कर्मचारी पहचान कार्यक्रम, जॉब की सिक्योरिटी देना उनको, सेवा सुरक्षा, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कर्मचारी की भागीदारी और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, कर्मचारी का सशक्तिकरण। ये सारे हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में आ जाएंगे। तो हमारे ऑप्शंस में क्या क्या थे यहाँ से? स्टेटस और जॉब सिक्योरिटी, ये 6 नंबर पे जो है ये दे रखे थे दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश अच्छे नेता का गुण है। डैश इज ए क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर। गुड लीडर में तो बहुत सारी क्वालिटीज होती है ना, तो कोई भी एक क्वालिटी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे फोकस ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग, यानी कि रिलेशनशिप बनाने पे जो फोकस करे वो है एक अच्छा नेता। एम्पावर द टीम, जो अपनी टीम को जोड़ के रखे वो है अच्छा नेता। सेल्फ अवेयरनेस, जो जागरूक होता है, जो चौकन्ना होता है वो है अच्छा नेता। एंड बिकम ए रोल मॉडल फॉर फॉलोअर्स, जो अपने अनुयायियों के लिए एक रोल मॉडल बन के आता है वो है अच्छा नेता। तो गुड लीडर की कोई भी एक क्वालिटी इसके अंदर हम लिख सकते हैं। विच इज़ द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, संदेशवाहन का माध्यम कौन सा है? रिटर्न होता है, ये रिटर्न वर्बल दोनों आगे यहाँ पे, रिटर्न एंड वर्बल। ये थर्ड ऑप्शन जो वो करेक्ट हो जाएगा। मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है? फोर्थ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट कौन सा नहीं है? खुद कम्युनिकेशन ही उसका प्रोसेस नहीं है। एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक, संदेशबद्धता, संदेश वाचन और प्रतिपुष्टि, ये तीनों ही उसके तत्व हैं। कम्युनिकेशन कोई इसका एलिमेंट नहीं है। ये एलिमेंट अभी हमने किए भी थे पीछे वाले वीडियोस में। कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कौन से हैं? नेक्स्ट है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ नीड्स। रोटी, कपड़ा, मकान किस तरह की आवश्यकता के उदाहरण है? ये है शारीरिक आवश्यकता के उदाहरण। ठीक है, साइकोलॉजिकल, ये फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ नीड्स आ जाएंगे हमारे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ये जो मास्लो ने हायरार्की नीड थ्योरी दी है उसमें सबसे पहले ये वाली नीड ही आती है हमारी। रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता के एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टिकाऊ उत्पाद का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरेबल प्रोडक्ट? देखिए फर्नीचर और मोबाइल दोनों ही ड्यूरेबल होते हैं, स्टेशनरी जो है वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है, शेविंग क्रीम ट्यूब निम्न में से किसका उदाहरण है? शेविंग क्रीम ट्यूब। शेविंग क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ये है प्राइमरी पैकेजिंग का एग्जाम्पल, प्राथमिक पैकेजिंग का एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम ट्यूब। लक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? लक्स किसका एग्जाम्पल है? ब्रांड का। 38 है, इनमें से विपणन मिश्रण का तत्व कौन सा है? विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट कौन सा है? वहाँ पे 4 P's आते हैं, तो ये सारे ये प्रमोशन, प्लेस, प्रोडक्ट। और ऑप्शन जो है इस तरह से आता है कि एक जो है वो गलत भी दे सकते हैं, तो ऑल ऑफ द वो है विच इज़ नॉट एन एलिमेंट आके एक प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस की जगह किसी भी एक इस करेक्ट को हटा के इसकी जगह इनकरेक्ट वो डाल सकते हैं। तो जो करेक्ट है वो याद रखें, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस। प्रोडक्ट, प्रमोशन, देखिए प्रोडक्ट भी हमारे ऑप्शन में है, प्लेस हमारे ऑप्शन में, प्रमोशन भी है, प्राइस नहीं है, तो प्राइस को भी याद रखना है कि 4 हमारे होते हैं मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट, 4 P's इन्हें बोला जाता है, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस। नेक्स्ट है, पर्ट का पूरा नाम लिखिए, राइट फुल फॉर्म ऑफ पर्ट। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। नेक्स्ट है, चालू संपत्ति और चालू दायित्व के योग के अंतर को डैश कहते हैं? इसे कहते हैं शुद्ध कार्यशील पूंजी। शुद्ध कार्यशील पूंजी। डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस अप्रैल 2021 बिजनेस स्टडीज़ के। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय।